ब्राह्मण वेश बना करके चले गए जरासंध के यहाँ और उससे कह रहे भैया हमको भिक्षा चाहिए, हम भिक्षा लेने के लिए आए हैं, भिक्षा चाहिए। जरासंध कहता है कि ब्राह्मण देवता आप हमको कुछ जाने पहचाने से लग रहे हो, ऐसा लग रहा है कि मैं आपको पहचान रहा हूँ, जाने पहचाने से लग रहे हो। भगवान बोले कि भैया मेरे बारे में जान करके आप करोगे क्या, मेरे बारे में जान करके क्या करोगे? मैं ब्राह्मण हूँ, आपके यहाँ आया हूँ भिक्षा लेने के लिए, भिक्षा दे दो हम चले जाएं बस। जरासंध कह रहा है कि प्रभु क्या चाहिए, क्या भिक्षा लेंगे आप? तो भगवान कहते हैं कि भैया हमको और कुछ नहीं चाहिए, आप केवल हमको युद्ध की भिक्षा दे दीजिए बस, युद्ध की भिक्षा। अब जरासंध कह रहा है कि महाराज ब्राह्मण हो और युद्ध की भिक्षा मांग रहे हो, ऐसा ब्राह्मण तो मैंने नहीं देखा कि ब्राह्मण हो करके युद्ध की भिक्षा मांग रहे हो और युद्ध करना चाहते हो। आप हमारे साथ युद्ध करना चाहते हो? प्रभु ऐसा नहीं होगा। क्यों? कह रहे हैं कि हम तीन हैं, भगवान कह रहे हैं कि हम तीन हैं, तीनों ब्राह्मणों में से किसी एक ब्राह्मण के साथ आप युद्ध कर लो। जरासंध ने कहा प्रभु मुझे संशय हो रहा है, आप कृपा करके बताइए, आप ब्राह्मण नहीं हो सकते, आप कौन हैं बताइए। आप ब्राह्मण होकर के युद्ध की भिक्षा मांग रहे हैं, यह सही नहीं लग रहा है प्रभु, आप कृपा करके बताइए कि आप कौन हैं। तो भगवान जरासंध से कहते हैं कि सुनो, असौ वृकोदरः पार्थः तस्य भ्रातार्जुनो वयम् अनयोर्मातुलेयं कृष्ण जानी तेरी तुम। जरासंध बोला कि ये हैं हमारे भीमसेन और ये इनके दूसरे भाई हैं अर्जुन। जरासंध बोला महाराज मैं आपका परिचय पूछ रहा हूँ, इन दोनों का परिचय नहीं पूछ रहा हूँ, आप बताओ कि आप कौन हो। तो भगवान कह रहे हैं कि समझ लो भैया कि मैं इनके मामा का बेटा हूँ। जरासंध कह रहा है मामा के बेटा नहीं, ये मत बताओ, आप हो कौन, अपना नाम बताओ, कौन हो आप। तब भगवान कहते हैं कि मुझे शत्रुओं का विनाशक श्री कृष्ण ही समझ लो, कृष्ण जानी ही ते रूपम, शत्रुओं का विनाश करने वाला भगवान श्री कृष्णमय ही हो। जरासंध बोला अरे भगवड़े कृष्ण भला बुरा कह रहा है, अरे तुझसे मैं युद्ध कभी नहीं करूंगा, जो युद्ध करते करते बीच में ही रण छोड़ करके भाग जाता है, मैं आपसे युद्ध कभी करने वाला नहीं हूँ। भगवान बोले भैया अच्छा हमसे मत युद्ध करो, ये अर्जुन जी हैं इनसे युद्ध कर लो। जरासंध कह रहे देखो भैया ये एक हड्डी के भगवान अर्जुन, इनसे मैं युद्ध कहाँ करूंगा, अगर युद्ध करना है तो हमारे समान कोई योद्धा हो उससे युद्ध करूंगा। भगवान के अच्छा भीमसेन से कर लो युद्ध। जरासंध बोला हाँ ये हो सकता है, इनसे युद्ध हो जाएगा क्योंकि हमारे बराबर के। अब इधर भीमसेन को घमंड हो गया अपने बल का कि भगवान को भी फेल कर दिया गया, अर्जुन को भी फेल कर दिया गया, अब हमसे युद्ध होगा। भीमस्तुल्य बलो मम, अपने बल का अभिमान हो गया भीम को, कह रहे भैया मैं इनके साथ युद्ध करूंगा। भीमसेन जी गदगद हो गए और भीमसेन जी का युद्ध जरासंध के साथ प्रारंभ हो गया। जरासंध ने इतनी पिटाई करी भीमसेन की, सब नसें ढीली पड़ गई, सब नसें ढीली पड़ गई भीमसेन। और 27 दिन तक यह युद्ध चला और एक दिन भीम सोच रहे थे रात्रि में, हे भगवान अगर हमको युद्ध के बीच में मौका मिल जाता तो हम युद्ध भूमि छोड़ करके भाग जाते, लेकिन हमारे में इतना सामर्थ्य अब नहीं है कि मैं इससे युद्ध कर सकूं, मैं भाग जाऊं युद्ध भूमि छोड़ करके।
गई भगवान श्री कृष्ण के पास। भगवान श्री कृष्ण कह रहे भैया कैसे आए, कैसे आना हुआ? कहें प्रभु आप हमारे साथ हो, उसके बाद भी हम सब पराजित हो रहे हैं। भगवान कह रहे हैं भीम मैं क्या बताऊं आपको, जब युद्ध होता रहता है तो आप हमारी तरफ देखते तक नहीं हो। अरे जब आप देखोगे हमको तब तो बताएंगे, जब आप देखोगे ही नहीं तो मैं आपको बताऊंगा क्या? जब देखोगे तभी तो बताऊंगा, जब आप देख ही नहीं रहे हो हमको तो मैं बताऊंगा क्या? तो भीमसेन कह रहे हैं प्रभु अब गलती हो गई, लेकिन अब कल जब युद्ध प्रारंभ होगा ना तो सुबह से लेकर के शाम तक केवल आपको ही देखूंगा, फिर युद्ध प्रारंभ होगा। इस बार कुछ ही समय में जरासंध भीमसेन के ऊपर भारी पड़ गया। अब भीमसेन भगवान की तरफ देख रहे हैं, प्रभु कुछ कृपा करो, कुछ उपाय करो, कुछ कृपा कीजिए हमारे ऊपर। सही भगवान एक तिनका उठाए जमीन से और तिनके को दो भागों में कर दिए। इतने भीमसेन गए महाराज बस समझ गया। सही भीमसेन ने क्या किए, जरासंध को पटक करके उसके दो भाग कर दिए और अट्टहास करने लगे। खूब प्रसन्न हो गए, भैया मैं तो विजयी हो गया। अब इधर जब अट्टहास कर रहे हैं भीमसेन जी और उधर जरासंध का शरीर पुनः जुड़ने लगा और वह जोर से अट्टहास करने लगा। अब भगवान की तरफ भीमसेन देखे कि महाराज अभी तक तो कुछ वरीयता थी कि हमको यह छोड़ देता, लेकिन मैंने इसके साथ ऐसा कृत्य कर दिया है कि अब जो ये छोड़ने वाला था वह छोड़ेगा भी नहीं। अब तो मैं चला जाऊंगा, अब मैं नहीं बचूंगा, ये छोड़ने वाला नहीं है। प्रभु आप ही रक्षा कीजिए। सोई भगवान फिर पुनः तिनका उठाए और तिनके को बीच में से फाड़ करके विपरीत दिशा में फेंक दिए। भीमसेन जी समझ गए कि महाराज आप सही कह रहे हैं। फिर जरासंध के दो टुकड़े किए, दो भाग कर दिए और विपरीत दिशा में फेंक दिए। इस प्रकार जरासंध का उद्धार हुआ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जरासंध का उद्धार करने के बाद भगवान कैद खाने में आए और वहां से सभी राजाओं को मुक्त किया। जो 20,800 राजा कैद खाने में बंधित थे उन सबको मुक्त कर दिया। फिर भगवान वहां से पांडवों के यहाँ राजसूय यज्ञ में पधारे। अब ये हुआ राजसूय यज्ञ में कि सर्वप्रथम पूजन किसका किया जाएगा, तो सब लोगों ने आपस में मंत्रणा की तो भैया किसका पूजन किया जाएगा। तो सबकी सम्मति से भगवान नारायण का सर्वप्रथम पूजन करने का निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि इन्हीं का पूजन सर्वप्रथम होगा। भगवान नारायण का ही पूजन सर्वप्रथम होगा। और इतने में शिशुपाल खड़ा हो गया, भैया अरे इनका पूजन कैसे होगा, ये रणछोर है, भगोड़ा है, ये बीच में ही भाग जाता है, ये गांव का गंवार ग्वाला है, गैया चराता है, इसका पूजन कैसे होगा। इतने में पांडव खड़े हो गए कि इसको मार डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं हम। भगवान ने कहा चुपचाप बैठ जाओ भैया, कुछ करना नहीं है। भगवान ने सबको बैठा दिया। इधर शिशुपाल भगवान को गाली देता गया, गाली देता गया, गाली देता गया। भगवान ने कहा था कि 100 गाली तक छूट है। गाली देता गया, लेकिन वो प्रतिदिन जब गाली देता तो वह गिनता था, लेकिन आज गाली देने में इतनी हड़बड़ाहट हो गई कि वह गाली को गिनना भूल गया। और जैसे ही 100 संख्या पूरी हुई, श्री भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, उसके गले को खत्म कर दिए भगवान। इस प्रकार भगवान ने उसका उद्धार किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आगे भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, राजसूय यज्ञ जो है वो सानंद रूप से अच्छे ढंग से संपन्न हुआ। और अब बताइए कि आप क्या सुनना चाहते हैं, आप बताइए क्या सुनेंगे। तो परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि प्रभु आपने सब कथाएं सुनाई, खूब अच्छी अच्छी कथाओं को सुनाया है आपने, लेकिन आप कृपा कीजिए कि भगवान को जो दीन बंधु कहते हैं लोग, तो भगवान दीन बंधु बने कैसे।
दीन बंधु कृपा सिंधु आनंद सिंधु। भगवान कैसे बने, किसी का कोई उदाहरण हो तो स्पष्ट करिए, हमको बताइए। तो सुखदेव जी महाराज समाधिस्थ हो गए, नित्य को बंद कर लिए और भगवान का ध्यान किए। समाधि से जब बाहर आए तब मगन ध्यान रस दंड जुग, पूनी मन बाहिर तीन। ध्यान मग्न होने के बाद फिर मन में जो तरंग उत्पन्न हुआ उस तरंग को सामने कहे। और सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी महाराज को दिव्य किसका चरित्र सुनाते हैं? सुदामा जी महाराज का। सुदामा जी महाराज का दिव्य चरित्र श्रवण कराते हैं। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, ब्रह्मणो ब्रह्मवीत्तमः, विरक्त इंद्रियार्थेषु, प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। देखिए सुदामा का नाम स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया है। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र है। तो सुखदेव जी महाराज उनको सुदामा चरित्र का कथा श्रवण कराते हैं। सुदामा जी कैसे हैं? ब्रह्मणु ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्मवेत्ताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं सुदामा जी। परम विद्वान ब्राह्मण हैं, अच्छे विद्वान ब्राह्मण हैं और ब्रह्मवेत्ताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं सुदामा जी। इंद्रियों के विषयों से संपूर्ण रूप से अलग है महाराज। देखिए हमारे आप में ऐसे लोग हैं जो भगवान सुदामा जी को कहते हैं कि भिखारी थे। भागवत में कहीं नहीं लिखा गया है कि सुदामा जी भिखारी थे। पूरे भागवत में कहीं नहीं लिखा गया है कि सुदामा जी भिखारी थे। सुदामा जी इतने दिव्य महापुरुष थे कि समस्त इंद्रियों के विषयों से अलग थे, ब्रह्मवेत्ताओं में सर्वश्रेष्ठ थे। और उनका नियम था कि हम 5 घरों में जाएंगे भिक्षाटन के लिए और जो भिक्षा मिल जाएगा उसी से अपना जीवन यापन कर लेंगे, 5 के अलावा 6ठे घर में नहीं जाएंगे। फिर भी लोग कहते हैं कि भिखारी थे। 5 घरों में उनको भिक्षा मिले या ना मिले, नहीं मिलता था तो वैसे ही जल ग्रहण करके रह जाते थे, लेकिन 6ठे घर में नहीं जाते थे सुदामा जी। कहते हैं लोग कि भिखारी थे सुदामा जी, इतने परम विद्वान थे। और तो और वह भला भिखारी कैसे हो सकता है? अपने दिमाग से सोचिए आप सब भी कि जिसका मित्र सब जगत का पिता हो, ऐसे ब्रह्मांड का मालिक हो, उसका मित्र कैसे भिखारी रह सकता है? महाराज ये गलत बात है। भागवत में लिखा गया है कि भिखारी कौन है, दरिद्र कौन है, बताया गया है, संबोधित किया गया है कि दरिद्रा सीध माना सा। दरिद्रा कहती है, यहां पर स्त्रीलिंग आ गया, दरिद्रा। दरिद्र किसे कहते हैं? जिसकी तृष्णा विशाल हो। लेकिन सुदामा जी के अंदर तृष्णा थी क्या? अगर वो चाहते तो 5 घर के बाद अगर नहीं मिलता तो सोचते कल हमको मांगने नहीं जाना पड़ेगा, हम जाकर के और मांग लें। दरिद्र वह होता है कि जिसकी तृष्णा विशाल हो। लेकिन हमारे सुदामा जी महाराज इतने दिव्य संत थे, इतने अच्छे ब्राह्मण थे, ब्रह्मवेत्ताओं में सर्वश्रेष्ठ थे कि जितना उनको अन्न मिल जाता था उसी में अपना जीवन यापन करते थे। संबोधित किया गया है भागवत में किसको? सुशीला जी को। उनकी पत्नी का नाम सुशीला है, वह दरिद्रा थी। क्यों? क्योंकि सुदामा जी जब सुशीला को पता चला कि हमारे पति देव के मित्र हैं, जो भगवान श्री कृष्ण मित्र हैं, इनके परम सखा हैं, तब उनके मन में जब लालच आई कि आप जाइए अपने मित्र से मिलिए और उनसे कुछ याचना करके लेकर के आइए, मांग करके ले आइए।
सुदामा जी महाराज कह रहे हैं कि हम जाएंगे नहीं मांगने के लिए, हमारा कार्य मांगने का नहीं है, हम नहीं मांगेंगे कुछ। बार बार कहने पर सुदामा जी मान नहीं रहे थे कि हमको नहीं जाना है भगवान के द्वार पर। लेकिन सुशीला जी के बार बार कहने पर सुदामा जी महाराज बोले भैया जब हमको जाना है तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि गुरु के द्वार पर, मंदिर में और मित्र के द्वार पर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए महाराज। तो कुछ न कुछ लेकर के जाना पड़ेगा। सुशीला ने कहा कि आप परेशान मत होइए, मैं 4 मुट्ठी चावल लेकर के आ रही हूँ। और 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई। फिर भी सुदामा जी महाराज कह रहे हैं कि हमको कोई आवश्यकता नहीं है, हमको कोई आवश्यकता नहीं, हमको कोई सामग्री नहीं चाहिए, लेकिन हम जाएंगे नहीं भगवान श्री कृष्ण के यहाँ। लेकिन सुशीला कह रही कि आप जाइए। सुशीला जी को समझा रहे हैं भगवान, सुदामा जी सुशीला जी को समझा रहे हैं कि हमको जो भगवान ने हमको दिया है हम उसी में अपना जीवन यापन कर लेंगे, हम मांगने के लिए नहीं जाएंगे। सुशीला जी को समझा रहे हैं सुदामा जी क्या कि मड़ई में दीनवा बितैबै पगली, मड़ई में दीनवा बितैबै पगली, भूली हरि के दुआरे नाही जइबै पगली, भूली हरि के दुआरे नाही जइबै पगली, भूली हरि के दुआरे नाही जइबै पगली, भूली हरि कहाँ राजा महाराजा कहाँ हम दुखारी, कहाँ राजा महाराजा कहाँ हम दुखारी, कहाँ राजा महाराजा कहाँ दुखारी, बचपन में रहली हमारे उनकर यारी, 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 गीत के द्वारे पगली,
सुशीला तोहरे सुशीला तोहरी कौनो भाई सौगात बा सुशीला दीपनाथ बन के जाई पवन अवतात बा दीपनाथ बन के जाई दीपनाथ बन के जाई पवन अवतात बा दीपनाथ बन के जाई दुखवा में जीना गीत गए पगली दुखवा में जीना गीत गए पगली भूले हर के दुआरे आज नहीं 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 पगली। फटही बंधोतिया तन पे पगड़िया फटही बंधोतिया सर पे पगड़िया फटही बंधोतिया सिर पे पगड़िया फटही बंधोतिया सिर पे पगड़िया में कोई नौ नाही बाटै पनहिया गोड़वा में कोई नौ नाही बाटै पनहिया गोड़वा में कोई नौ नाही बाटै पनहिया गोड़वा में कोई नौ नाही बाटै पनहिया प्रभु खुशी है तका हम बताए पगली प्रभु खुशी है तका हम बताए पगली भूले हरे के दुआरे नहीं गई 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 सुदामा जी महाराज कह रहे हैं जो हमारे पास भगवान ने दिया है हम उसी में अपना जीवन यापन कर लेंगे, लेकिन हमको कोई आवश्यकता नहीं है प्रभु के द्वार जाने के लिए। सुशीला जी ने कहा कि आप जाइए प्रभु,
सुशीला जी गई, बगल से 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई और एक वस्त्र के कई परत किए और उसमें वही 4 मुट्ठी चावल को बांध दिया है सुशीला मैया ने। और पोटली बना करके कहा कि जा करके अपने मित्र को यह उपहार दे दीजिएगा और उनसे हमारा एक संदेश भी कह दीजिएगा। बोले ठीक है, क्या संदेश है, क्या संदेश भिजवा रही है सुशीला भैया भगवान के लिए? कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो और मेरे घर गोपाल जी जा करके यही कह दीजिएगा, बस यही बता दीजिएगा कि 1 महीने में 2 पक्ष होता है और दोनों पक्ष में एकादशी एक पक्ष में, एकादशी एक पक्ष में। लेकिन प्रभु आपकी हम पर इतनी कृपा है कि हमारे यहाँ नित्य एकादशी हो रही है। प्रभु यह संदेश जाकर के आप बता दीजिएगा अपने प्रभु से। सुदामा जी पहुंचे हैं, रास्ते उनके पैर में खड़ाऊं तक नहीं है, बिना खड़ाऊं के सुदामा जी भगवान जी के पास जा रहे हैं। रात्रि का समय हो गया, रात्रि का समय आ गया। सोचे कि भैया यही नदी के किनारे स्नान कर लूं और सुबह होगा तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। और जैसे ही सुबह हुई, प्रातः काल हुआ, सुदामा जी जब उठे तो इधर भगवान अपनी योग माया के द्वारा सुदामा जी को सीधे द्वारिका के मेन द्वार पर ला करके खड़ा कर दिए। जब इधर निद्रा खुली सुदामा जी महाराज की तो मन ही मन सोच रहे हैं कि मैं नदी के किनारे शयन कर रहा था, लेटा था, लेकिन मैं यहाँ कैसे पहुँच गया? ये चारों तरफ महल ही महल दिखाई पड़ रहे हैं, ये मैं यहाँ कहाँ से आ गया, कैसे आ गया मैं यहाँ पर? मन ही मन विचार कर रहे हैं और पूछ रहे हैं, भैया ये द्वारिका यही है क्या? लोगों ने कहा हाँ भैया द्वारिका यही है। तेरे महाराज हमको अपने बचपन के प्रिय सखा से मिलना है। अरे कहीं कौन सखा? कहीं वही कृष्ण। ये देखिए जो सारे महल दिखाई पड़ रहे हैं ना द्वारिका में, ये सब भगवान श्री कृष्ण का ही महल है। लेकिन इसी के मध्य जो धवल रंग का महल दिखाई पड़ रहा है, यही भगवान श्री कृष्ण का महल है। आप वहीं पर चले जाइए, वहीं आप चले जाइए, भगवान आपसे मिल जाएंगे। देखिए भागवत जी में यह भी नहीं लिखा गया है कहीं पर कि सुदामा जी आए हैं तो द्वारपालों ने उनको रोका। भागवत में नहीं लिखा है। सुदामा जी सीधे रुक्मिणी मैया के महल में गए हैं, द्वार पर उनको किसी ने रोका नहीं। भागवत में ये नरोत्तम दास जी की कृति है, उन्होंने टीका किया है, उसमें बताया है कि सुदामा चरित्र में और रुचि आ जाए, लेकिन यह सही नहीं है। रुचि आ जाए इसके लिए कथा को और घुमा करके बता दिए, कृति कर दिए, टीका कर दिए नरोत्तम दास जी कि सुदामा जी महाराज पहुंचे द्वार पर तो द्वारपालों ने उनको रोक लिया है। द्वारपालों ने उनको रोका, भैया कहाँ जा रहे हो? कि भैया मैं अपने मित्र से मिलने के लिए जा रहा हूँ। अरे कौन मित्र? करे हमारे बचपन के प्रिय सखा हैं। कहे कौन? कहे भगवान श्री कृष्ण हमारे बचपन के प्रिय सखा है महाराज, उनसे मिलना है। कह रहे धीरे से नाम लो, वो इस समय यहाँ के राजा हैं,
उनका नाम ऐसे नहीं दिया जाता है, उनका नाम है कि राजाधिराज योगी राज श्री श्री 1008 कृष्णचंद्र जी महाराज। कहे बात भैया मित्रता दूर हुई नहीं कि नाम भी बदल गया। सुदामा जी कह रहे हाँ हाँ वही कृष्णचंद्र भगवान, उन्हीं से मिलना है। सभी द्वारपाल मन में विचार कर रहे हैं भैया कि कहाँ पे चक्रवर्ती सम्राट भगवान श्री कृष्ण और उनका मित्र देखो ऐसी स्थिति में आया है। क्या स्थिति है उनकी? द्वारपालों ने उनको आने से मना कर दिया भैया नहीं, लेकिन एक द्वारपाल के मन में दया आ गई। द्वारपाल को दया आ गई, वो जाकर के भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़ा होकर के सुदामा जी बोले भैया आप सब हमको मत कहो कुछ, आप जाकर के बस उनसे इतना कह दो कि आपके बचपन का सखा आया हुआ है, नाम है सुदामा। वो समझ जाएंगे, वो आपको बुला लेंगे महाराज। बस ये जाकर के उनसे कह दो कि आपके बचपन के प्रिय सखा आए हैं। सुदामा जी बार बार कह रहे हैं भैया कि जा करके उनसे संदेश दे दो, भिजवा दो। तो द्वारपाल जा रहा है संदेश देने के लिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तुम्हारा
वत्सल भगवान की। तो सुदामा जी महाराज के भैया आप जाकर के बस इतना कह दो उनके बचपन के प्रिय सखा हैं वह आए हुए हैं। तो एक सेवक दौड़ता हुआ आता है भगवान श्री कृष्ण के पास और कह रहा है कि प्रभु आपके बचपन के प्रिय सखा आए हुए हैं। आज तक मैंने बहुत लोगों को देखा है, आपसे मिलने के लिए बहुत लोग आए, बड़े बड़े राजा महाराजा सब आए, लेकिन आज मैं जो ये महान विभूति को देख रहा हूं ना प्रभु, ऐसी महान विभूति आज तक मैंने नहीं देखी प्रभु। भगवान पूछ रहे भैया कौन आया है बताओ तो। तब सेवक भगवान से कह रहा है कि प्रभु सुनिए कौन आया है। सेवक बता रहा है भगवान को, किसी सपगा न झगाता न पे, शीस पगा न झगाता न पे, प्रभु जाने को बस्यो के ही ग्राम, धोती फटी सिलटी दुपटी, धोती फटी सिलटी द्वारे खड़ो द्विज दुर्बल एक, द्वारे खड़ो द्विज दुर्बल एक, रह्यो चकिसो वसुधाय विराम।